सबको जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सभी के साथ ईश्वर का जीवंत वचनों को बांटने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी मिलके प्रभु का वचन सुने। और फिर एक बार मैं आज के दिन में आप सबों के लिए एक नया विषय लेकर आया हूँ। नया विषय ये है, प्रभु का दर्शन करने के लिए हमें क्या करना है। प्रभु का दर्शन करने के लिए हमें क्या करना है। वैसे ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं। ईश्वर को हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो पवित्र 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 प्रभु है, पवित्र परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है, सर्वव्यापी है। हम मनुष्य क्या हैं? कुछ भी नहीं है। कैसे हम देखें? फिर भी हमारी बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन में मैंने इस विषय को लिया, प्रभु का दर्शन करने के लिए हकीकत में प्रभु का दर्शन करने के लिए हमें क्या करना है। इस बात को लेकर हम लोग आज के दिन में विचार करें। तो इसके लिए मैंने बाइबल में से पाठ लिया है, संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19। मैं इस पाठ को आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद हम लोग एक एक बात को लेकर मनन चिंतन करें। यहाँ पर लिखा है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 प्रसंग 1 से आगे, ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्द नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए बुनबुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी हम लोगों ने सुनी। इस प्रसंग पर हम लोग इस वक्त मनन चिंतन करेंगे। मुख्य रूप से हम मनन चिंतन करेंगे 5 बातों को लेकर। ईश्वर का, यीशु का दर्शन पाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली बात है, तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए मेरे अंदर कि मुझे यीशु का दर्शन करना है। आई शुड हैव एन इंटेंस डिजायर टू सी जीसस। केवल डिजायर नहीं, केवल एक इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा शक्ति, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है? बाधाओं से ऊपर उठना होगा। बहुत सारे बाधाएं हैं, ईश्वर यूं ही हमें दिखाई नहीं देंगे, ईश्वर का दर्शन यूं ही नहीं होगा, बाधाएं आएंगी बहुत सारी, उस बाधाओं से ऊपर उठना है। तीसरी बात, अतिरिक्त प्रयास करना होगा। वी नीड टू वर्क हार्ड, एडिशनल वर्क, एडिशनल हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। अतिरिक्त प्रयास करना होगा। नॉर्मली हम थोड़ी बहुत दुआ करेंगे, प्रार्थना करें, हाँ चलो ईश्वर का दर्शन होगा, नहीं होगा। अतिरिक्त प्रयास, एडिशनल हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी बात, यीशु के रास्ते में चलना होगा। हम चल रहे हैं दुनिया के रास्ते में और सोचेंगे यीशु का दर्शन हो, नहीं हो सकता है। यीशु के रास्ते में चलना होगा। पांचवी बात, दुनियादारी से ऊपर उठना होगा। दुनिया में ही हम फंसे रहेंगे, दुनियादारी की बातें सोचेंगे और सोचेंगे यीशु का दर्शन हो, नहीं हो सकता है। दुनियादारी से ऊपर उठना है। छठी बात, यीशु के वचनों के अनुसार कार्य करना होगा। यीशु के वचन के अनुसार कार्य करना होगा। ये 6 बातें हैं, ये 6 सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूं
यीशु के दर्शन करने के लिए हमें क्या करना, इसके लिए हमने ये 6 सिद्धांत दिए। एक एक बात पर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहली बात, तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ज़क्केयुस का वो प्रसंग हमने सुना, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 प्रसंग 1 से 11 में। ज़क्केयुस के अंदर तीव्र इच्छा शक्ति थी कि मुझे यीशु को देखना है कि यीशु कैसे हैं। आई वॉन्ट टू सी जीसस। ही हैड एन इंटेंस डिजायर टू सी जीसस, नॉट द मियर डिजायर, इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा शक्ति, मुझे यीशु को देखना ही है। तीव्र इच्छा शक्ति मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर मान लो उसके अंदर थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति है, चलो देखते हैं यीशु कैसे हैं, वो देख नहीं पाता। क्यों? छोटे कद का था, समाज के सामने जा नहीं सकता था, पापी के रूप में उसको लोग जानते थे, ऐसी बहुत सारी कमियां थी उसके अंदर। वो क्या सोचता था, मेरी बस की बात नहीं, नॉट पॉसिबल फॉर मी, वो आगे नहीं बढ़ता। अब उसके अंदर केवल इच्छा शक्ति नहीं, तीव्र इच्छा शक्ति, इंटेंस डिजायर टू सी जीसस। यानी कि डिजायर क्या है? एक अंदर बर्निंग हो रहा उसको, आग से वो उत्साहित है, प्रभु को देखना है, उत्साहित है, वो एक जिज्ञासा है उसके अंदर। इसलिए वो क्या करता है, उस अपने इच्छा शक्ति के अनुसार वो मेहनत करता है, कार्य करता है। अगर उसकी इच्छा शक्ति मामूली थी, नहीं हो पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, वो बाधाओं को पार नहीं कर पाता, प्रभु के रास्ते पे नहीं जाता। वो सोचता छोड़ दो, मुश्किल है, हट जाता, पीछे हट जाता। लेकिन पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसके अंदर तीव्र इच्छा शक्ति थी। ही हैड एन इंटेंस डिजायर टू सी जीसस। सबसे पहली बात, मुझे और आपको प्रभु का दर्शन करने के लिए वो एक भूख और प्यास, मैं यीशु को देखना चाहता हूं कि यीशु कैसे हैं। केवल चाहने से नहीं होगा, चाहने से अपने घर में बैठने से नहीं होगा, मेहनत करनी होगी, इसके लिए खोज करनी होगी, निरंतर वचन पढ़ना होगा, प्रार्थना करनी होगी, प्रभु को पुकारना होगा, प्रभु मैं आपको दर्शन चाहता हूं, मुझे दर्शन दीजिए। निरंतर उसके लिए मेहनत करनी होगी, तब पॉसिबल होगा। दूसरी बात, बाधाओं से ऊपर उठना होगा। बाधाएं, ज़क्केयुस के सामने क्या क्या बाधाएं थी? ज़क्केयुस के सामने, जैसे मैंने कहा, बाइबल बताता है, ही वॉज शॉर्ट इन स्टेचर, छोटे कद का था, बौना व्यक्ति था। यह बौना व्यक्ति हो सकता है फिजिकली बौना था, शारीरिक रूप से बौना था, हो सकता पाप करते 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 सेल्फ एस्टीम उसका गिर गया था, इसलिए भी वो अपने को बहुत छोटा समझता था, यानी कि सबके सामने जाने के लिए हिम्मत नहीं थी, आत्मबल गिर गया था उसका। ये भी, इसका अर्थ ये भी हो सकता है, छोटे कद का था, उसका कद गिर गया था, पाप करते करते हिम्मत नहीं थी लोगों के सामने जाने के लिए। अब छोटे कद, वो उसका प्रॉब्लम, समाज के सामने जा नहीं सकता था, क्योंकि लोग जानते थे कि ये टकता है, चीटिंग करता है, और ऐसे पैसे कटा के हिम्मत नहीं है। तीसरी बात, अब तक पैसे ही सब कुछ थे उसके लिए, पैसे आए, जहां से भी आए, जैसे भी आए, पैसे आए। अब तक वो पैसे के पीछे भागने वाला, यीशु के रास्ते पर आना, यीशु के पीछे भागना आसान नहीं, बहुत मुश्किल था। देयर आर प्लेंटी ऑफ डिफिकल्टीज, चैलेंजेस बिफोर हिम, बहुत सारी बाधाएं थी। उसने क्या किया? बाधाओं से ऊपर उठने की प्रयास किया, बाधाओं से ऊपर उठने का प्रयास किया, एक एक बाधाओं को पार किया उसने। वो जब देखता है, यीशु से मिलने के लिए जाता है, देखता है बहुत सारी भीड़ है और एक बाधा आती है उसके सामने, वो निराश होकर वापस नहीं लौटता, वो दूसरा रास्ता लेता, दूसरा विकल्प आजमाता है, यीशु के रास्ते पे जाता है, उस रास्ते में आगे बढ़ता है, गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है, इंतजार करता है। देखो अब कितनी सारी बाधाएं थी उसके सामने, सब पार की उसने। पार क्यों की?
उसके अंदर तीव्र इच्छा शक्ति थी, इंटेंस डिजायर था, बाधाओं को पार करता है। तीसरी बात क्या है? अतिरिक्त प्रयास करना होगा, एडिशनल हार्डवर्क। बहुत बार हम लोग तो मिनिमम करके हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सुबह उठ के पिता पुत्र कर दिया, हाँ चलो हो गया, उसके बाद टाइम नहीं है। अतिरिक्त प्रयास, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के उपस्थिति में जीने के लिए, रहने के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करना होगा। थोड़ा टाइम निकालें। टाइम नहीं है बोलना बहुत आसान है हर किसी के लिए, टाइम निकालना चॉइस है, वो एक निर्णय है, व्यक्ति का निर्णय। अगर मान लो कोई 6 बजे उठने का आदत रखता है, अगर उसको अतिरिक्त प्रयास करना है तो 5 बजे उठें, पॉसिबल है, 5 बजे उठें, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वो 1 घंटे में आप प्रभु के प्रार्थना में लीन हो जाइए, वचन पढ़िए, वचन पर मनन चिंतन कीजिए, प्रभु से दुआ मांगिए, शक्ति मांगिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगिए। अब देखें, इसको करके देखें, अतिरिक्त प्रयास करके देखें क्या बदलाव आता आपके जीवन में, क्या बदलाव आता आपके परिवार में, देख लीजिए। When we do additional hard work, the results are great। बहुत बड़ा रिजल्ट आपके सामने आएगा। ज़क्कियुस ने एडिशनल काम किया, अतिरिक्त प्रयास किया। क्या किया? वो भागा उस यीशु के रास्ते पे, दुनिया का रास्ता छोड़ा, पैसे का रास्ता छोड़ा, समृद्धि का रास्ता छोड़ा, उस क्रूस के रास्ते पे आगे बढ़ा। प्रभु का रास्ता क्रूस का रास्ता है, उस रास्ते पे गया। उसने ये नहीं सोचा भी कौन क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, क्या सोचेगा। कोई व्यक्ति को, आदमी को पेड़ पे चढ़ के बैठना इतना आसान नहीं है। बच्चे आराम से चढ़ जाते हैं, आदमी को पेड़ में चढ़ के बैठना बहुत मुश्किल है, उसको विनम्र बनना पड़ता है। तो वहां पर अतिरिक्त प्रयास करता हो और इंतजार में बैठा है, प्रयास है वो, वेटिंग फॉर द लॉर्ड टू कम। बहुत ही गहरी बात है, हम समझे इस बात को। अतिरिक्त प्रयास वो करता है, एडिशनल हार्डवर्क। हम भी ऐसे अपने जीवन में अतिरिक्त कार्य करें, अतिरिक्त प्रयास करें, प्रभु के नजदीक जाने के लिए, प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें, बहुत ही जरूरी है। केवल वेरी मिनिमम संडे के एक दिन मिस्सा में गए, वो भी आधा मिस्सा में गई और वापस आए, पूरे हफ्ते भर में प्रार्थना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। अतिरिक्त प्रयास, एडिशनल हार्डवर्क टू सी जीसस इज रिक्वायर्ड। चौथी बात, यीशु के रास्ते में चलना होगा। अब ज़क्कियुस क्या करता है? अब तक उसका रास्ता क्या था? पैसे का, दौलत का, अमीर होने का, बड़ा व्यक्ति होने का, ये सब महत्वाकांक्षाएं उसके अंदर थी, आशाएं थी, अभिलाषाएं थी। अब क्या करता वो? यीशु का रास्ता अपनाता है, सच्चाई का रास्ता। अब तक झूठ चलता था उसके साथ, यीशु के रास्ते पे चला। जिस रास्ते से यीशु आने वाले थे उसी रास्ते से वो आगे बढ़ता है, यानी कि यीशु के रास्ते पे चला, यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चला। अब ईमानदारी के रास्ते पर चला। अब तक बेईमानी चल रही थी, अब ईमानदारी के रास्ते पे चला। अब परिश्रम के रास्ते पर चला, अब सच्चाई के रास्ते पर चला। झूठ नहीं चलता भी, अब तक झूठ चल रहा था, यीशु के रास्ते पे आया। तो बहुत ही जरूरी है यीशु के रास्ते पे चलना। अगर हम यीशु का दर्शन चाहेंगे, दुनिया के रास्ते में चल रहे हैं, दुनिया के मोह के रास्ते में चल रहे हैं, धन दौलत के रास्ते में चल रहे हैं, किसी प्रकार का तपस्या का बात मेरे अंदर नहीं है, किसी प्रकार से कुछ भी त्यागने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, कोई सैक्रिफाइस मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं, कैसे प्रभु मिलेंगे? नहीं मिल सकते। प्रभु का दर्शन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु के रास्ते पर आना, प्रभु के रास्ते पर चलना और प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति प्रभु के रास्ते में चलेगा, जाएगा, रहेगा, प्रभु मिलना निश्चित है। अब ये जानना होगा प्रभु का रास्ता। सिंपल बात, प्रभु का रास्ता,
प्रेम का रास्ता। सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो, नफरत किसी से मत करो, घृणा किसी से मत करो, द्वेष किसी से मत करो, बदले की भावना किसी के प्रति मत रखो, सबसे प्यार करो। सभी ईश्वर के संतान, सबसे प्यार करो। प्रेम का मार्ग है, प्रभु का मार्ग, शांति का मार्ग। कहीं अशांति मत फैलाओ, तनाव वाली बातें मत फैलाओ, टेंशन करने वाली बात मत फैलाओ, शांति फैलाओ। शांति सुसमाचार के जूते पहनकर शांति के मार्ग पर चलो, यह प्रभु का मार्ग है। क्षमा करना। कुछ भी हुआ है, अगले ने कुछ गलती हो गई, माफ कर दो, छोड़ो। क्यों छोटी बात को लेके गुस्सा, क्यों छोटी बात को लेके बदले की भावना? ऐसे में यीशु नहीं मिलेगा। यीशु का रास्ता क्षमा का रास्ता, प्रेम का रास्ता, शांति का रास्ता। दया करो, दया करो। दया की जरूरत हमें भी जरूरत है, इसलिए हमें दूसरों पर दया करने की जरूरत है, माफ करने की जरूरत है दूसरों को, दूसरों पर दया करें। सच्चाई का रास्ता है प्रभु का रास्ता। कोई असत्य मेरे जीवन में ना हो, सत्य का रास्ता। जब हम इस प्रकार से यीशु के रास्ते पे चलेंगे, यीशु का दर्शन अवश्य होगा। अगर हम दुनिया के रास्ते में चलते जाएंगे, हर प्रकार के झूठ, बेईमानी, चोरी, वो बात, ये बात, दूसरों की बात, पीठ पीछे बात करना, दूसरों का नाम खराब करना और दूसरों को चोट पहुंचाना, हर्ट करना, अलग अलग प्रकार से, और चाहेंगे यीशु का दर्शन होगा, नहीं होगा। वो पवित्र प्रभु है। पवित्रता से आगे बढ़ें, सोच पवित्र रखें, विचार पवित्र रखें, बातें पवित्र रखें, दिल साफ रखें, शुद्ध रखें। प्रभु मिलेगा। जहां पवित्रता है वहां पर ईश्वर उपस्थित होता है, ईश्वर का दर्शन होगा। पांचवी बात, दुनियादारी से ऊपर उठना होगा। दुनियादारी से ऊपर उठना। जक्कैयुस ने क्या किया? जक्कैयुस गुलर के पेड़ में चढ़ जाता है, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर उठता है। दुनियादारी से ऊपर उठना यानी कि दुनिया के सारे, अभी तक चिंता उसको क्या आती है जक्कैयुस को? कैसे पैसे लूं, कहां से पैसे लूं, कितने लूं, क्या क्या झूठ बोल के लूं, कैसे ठग के लूं, चीटिंग करके लूं, यह सब था। अब इन सभी बातों को छोड़ा उसने, ऊपर उठा। उस गुलर के पेड़ में बैठना मतलब धरती से, दुनियादारी से ऊपर उठना, उस ईश्वर की ओर अभिमुख होना, उसकी ओर ध्यान लगाना। वो ऊपर उठता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है, प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है। दुनियादारी से ऊपर उठना होगा। और छठी बात, यीशु के वचनों के अनुसार कार्य करना होगा। यीशु के वचन के अनुसार कार्य करना। अब 5 शर्तें उसने अपने जीवन में पूरी की। कौन सी? तीव्र इच्छा शक्ति उसके अंदर थी, उसके अनुसार कार्य किया। बाधाओं से ऊपर उठने का प्रयास किया उसने। तीसरी बात, अतिरिक्त प्रयास किया उसने, एडिशनल हार्डवर्क किया। चौथी बात, यीशु के रास्ते में चला। पांचवी बात, दुनियादारी से ऊपर उठा। और इतना करने के बाद भी उसको यीशु का दर्शन होगा नहीं होगा बता नहीं सकते, जब तक छठा शर्त पूरा नहीं होगा। छठा शर्त क्या है? प्रभु बताता है, यीशु के वचन के अनुसार कार्य करना, उस वचन के अनुसार जीना बहुत ही जरूरी है। जो वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके अनुसार कार्य करना, जीवन व्यतीत करना बहुत ही जरूरी है। वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना। इसने क्या किया? यीशु ने कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ। वचन सुना उसने, जल्दी नीचे आओ, आदेश दिया, आदेश का पालन किया, जल्दी नीचे आया। उसने ये नहीं कहा मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे नीचे आऊं, मुझसे नहीं होगा, ये सब नहीं कहा। जो वचन सुना उसने, जो आदेश दिया उसका पालन किया, वो नीचे आया। अगर नीचे नहीं आता दर्शन नहीं होता। जक्कैयुस जल्दी उतर के नीचे आया। प्रभु ने कहा, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने ये नहीं कहा आज नहीं, कल आ जाओ प्रभु, आज नहीं, आज थोड़ा प्रॉब्लम है घर में वो चोरी का माल रखा है, उसको मैं हटा दूंगा, आज शाम को, कल आ जाना। नहीं कहा। तुरंत वो तैयार हुआ। उसने प्रभु का स्वागत किया। कैसे किया देखिए, उसने घोषणा की, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा। जिनके साथ मैंने आज तक चीटिंग किया, बेईमानी की, उनको 4 गुना लौटा दूंगा। जगह खाली, जो भर गया था दुनियादारी से, सब निकाल दिया उसने अपने जीवन से।
अपने परिवार से, यीशु के लिए जगह बनाया। यीशु के लिए जगह बनाए। हम लोग बहुत बार सोचते हैं यीशु मेरे जीवन में क्यों नहीं आते, मेरे परिवार में क्यों नहीं आते। परिवार में जो चीजें, जो वस्तुएं, जो सोच, जो विचार, जो आदत हैं जो यीशु के खिलाफ हैं, उसको बाहर तो करो। यीशु कैसे आए? यीशु कैसे? कुछ जगह है नहीं तुम्हारे घर में, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारे घर में दुआ प्रार्थना नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है, क्षमा नहीं है। वहां पर बात बात में लड़ाई, और चाहते हो यीशु का दर्शन हो, नहीं होगा। मन साफ रखें, दिल साफ रखें, शुद्ध रखें। पवित्र प्रभु का दर्शन करने के लिए पवित्रता की जरूरत है। यहोशू का ग्रंथ अध्याय 3:5, अपने को पवित्र बनाए रखो, कल तुम्हारे सामने चमत्कार करूंगा, प्रभु कहता है। प्रभु हमें पवित्रता में आगे बढ़े, प्रभु का दर्शन होगा। कौन प्रभु के पर्वत पर चढ़ सकता है? वही जिसका मन शुद्ध है, जिसका दिल शुद्ध है, जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है। पवित्रता का बगैर नहीं हो सकता। ज़क्केयुस ने किया, वचन के अनुसार कार्य किया, वो पवित्रता की साधना की उसने। अपवित्र जो कुछ भी था उसके घर में, उसके जीवन में, बाहर कर दिया उसने। पवित्रता बनाए रखी, प्रभु आए, दर्शन होगा प्रभु का। ये 6 बातें, 6 सिद्धांत मैंने आपके सामने रखे ईश्वर का दर्शन करने के लिए, यानी कि प्रभु का दर्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा। इच्छा शक्ति, तीव्र इच्छा शक्ति, बाधाओं से ऊपर उठना है, अतिरिक्त प्रयास करना है, यीशु के रास्ते पर चलना है, दुनियादारी से ऊपर उठना है, और यीशु के वचन के अनुसार जीना है। ये 6 सिद्धांत हैं। अगर ये सिद्धांत मैं और आप अपने जीवन में बड़े ईमानदारी से पालन करेंगे, मैं समझता हूं यीशु का दर्शन हमें हर दिन होगा। यीशु का दर्शन होगा, क्योंकि यीशु प्रभु कोई धारणा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हकीकत है। इज अ लिविंग गॉड, जिंदा परमेश्वर है, बातें करता है, हमारी बात सुनता है, हमें दर्शन देगा, हमें मिलेगा। लेकिन उसके लिए हम तैयार तो हो जाएं, अपनी तैयारी तो करें, तब संभव है। भाइयों बहनों, बहुत सुंदर वचन प्रभु ने हम सबों को आज के दिन में दिया। बहुत ही जबरदस्त वचन, बहुत ही सुंदर वचन। इस वचन के अनुसार कार्य करें, आप और मैं प्रयास करें, मेहनत करें। निश्चित रूप से प्रभु का दर्शन हमें होगा, और जब प्रभु का दर्शन होगा कितने आनंदित हम होंगे। जैसे ज़क्केयुस हुआ, बहुत खुश हुआ, ज़क्केयुस बहुत खुश हुआ, प्रभु का दर्शन हुआ, हम भी ऐसे ही होंगे। इसलिए आज के दिन में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर वो तीव्र इच्छा शक्ति उत्पन्न कीजिए, आपको देखने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपका स्पर्श पाने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए, उत्पन्न कीजिए। और आपके वचन के अनुसार कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए, अतिरिक्त मेहनत करते हुए आपके रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, और दुनिया से ऊपर उठते हुए आपके वचन के अनुसार कार्य करने की शक्ति, सामर्थ्य मुझे दीजिए प्रभु। मैं दुर्बल हूँ, कमी कमजोरी से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, अक्सर मैं सोचता हूँ लेकिन होता नहीं। मुझे तीव्र इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि मैं इसके अनुसार कार्य करते उस लक्ष्य तक पहुँच सकूँ, आपका दर्शन कर पाऊँ। प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।